वेलकम बैक। हमारी इस जर्नी में यहाँ तक हमने स्टैंड अलोन सी प्लस प्लस बाइनरीज लिखना, कूडा कर्नल सिंटैक्स को डाइसेक्ट करना और रो जीपीयू मेमोरी एलोकेशंस को मैनेज करना एक्सप्लोर किया है। लेकिन मॉडर्न एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई परफॉर्मेंस सी प्लस प्लस और कूडा कोड शायद ही कभी अकेले काम करते हैं। अगर आप किसी भी बड़े प्रोडक्शन फ्रेमवर्क के अंदर झांक कर देखें, चाहे वह पाइटॉर्च हो, टेंसरआरटी हो या वीएलएलएम, तो आप पाएंगे कि हाई लेवल पायथन कोड एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम कर रहा है, जो भारी टेंसर कंप्यूटेशंस को कंपाइल्ड हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड नेटिव सी प्लस 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 और कूडा कर्नल्स को सौंप देता है। एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवॉप्स इंजीनियर के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारियों में से एक इसी गैप को खत्म करना है, यानी रॉ सी प्लस प्लस हेडर फाइल्स और कूडा सोर्स फाइल्स को लेना, कॉम्प्लेक्स क्रॉस कंपाइलर्स को ऑर्केस्ट्रेट करना और उन्हें क्लीन पायथन मॉड्यूल्स में पैकेज करना, ताकि रिसर्च साइंटिस्ट्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स उन्हें एक सिंपल इंपोर्ट माई कस्टम ऑप्स लिखकर इंपोर्ट कर सकें। इस सेक्शन में हम पाइटॉर्च द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली 2 प्राइमरी इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज में महारत हासिल करने जा रहे हैं। पहला, पायथन के स्टैंडर्ड सेटअप टूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके अहेड ऑफ टाइम यानी ANI कंपाइलेशन, और दूसरा टॉर्च डॉट यूल्स डॉट्स प्लस एक्सटेंशन डॉट लोड का यूज करके जस्ट इन टाइम यानी JIT कंपाइलेशन। सेक्शन ब्रेक द बिग पिक्चर, पाइटॉर्च नेटिव कोड को कैसे इंटीग्रेट करता है। कोड में गहराई से जाने से पहले आइए समझते हैं कि जब पायथन किसी जीपीयू कर्नल से बात करता है, बैकग्राउंड में क्या होता है। पायथन खुद नेटिवली सी प्लस प्लस या कूडा मशीन कोड को रन नहीं कर सकता। इस लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए हम अपनी नेटिव सी प्लस प्लस और कूडा फाइल्स को एक शेयर्ड डायनेमिक लाइब्रेरी में कंपाइल करते हैं, जैसे लिनक्स पर एक .so फाइल या मैकओएस, या विंडोज पर .dylib या .dll, जिसमें पायथन बाइंडिंग्स एम्बेडेड होती हैं। पाइटॉर्च सी प्लस प्लस फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर्स को सीधे पायथन के रन टाइम एनवायरनमेंट में एक्सपोज करने के लिए पाइबाइंड 11 पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है। हालांकि पाइटॉर्च के लिए नेटिव सी प्लस प्लस और कूडा को कंपाइल करना एक स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस एग्जीक्यूटेबल को कंपाइल करने से ज़्यादा ट्रिकी है। आप यहां सिर्फ एक सिंगल कंपाइलर रन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक सिंक्रोनाइज्ड डुअल कंपाइलर वर्कफ्लो को मैनेज कर रहे हैं। एक होस्ट कंपाइलर जैसे G++ या Clang++, जो होस्ट साइड सी प्लस लॉजिक और पाइबाइंड 11 ग्लू कोड को कंपाइल करता है। एक डिवाइस कंपाइलर NVCC, जो कूडा कर्नल फाइल्स .cu को GPU मशीन कोड PTX और SASS में कंपाइल करता है। पायटॉर्च एक हाई लेवल रैपर स्वीट torch.utils.cpp एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, जो हमारे लिए इस ऑर्केस्ट्रेशन को हैंडल करता है। यह आपके लोकल एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करता है, इंस्टॉल्ड कूडा टूलचेन्स को लोकेट करता है, आपके एक्टिव पायटॉर्च बाइनरी से मैच करने वाले अप्रोप्रिएट C++ ABI फ्लैग्स इंजेक्ट करता है और अंडर द हुड निंजा या मेक को इन्वोक करता है। हमारे पास 2 अलग बिल्ड स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं, जो आपके डेवलपमेंट वर्कफ्लो और डिप्लॉयमेंट टारगेट्स पर डिपेंड करती हैं। ये टेबल कई की फीचर्स के मामले में अहेड ऑफ टाइम या AOT कंपाइलेशन की तुलना जस्ट इन टाइम या JIT कंपाइलेशन से करती है। प्राइमरी टूल के लिए AOT कूडा एक्सटेंशन के साथ setup.py का यूज करता है, जबकि JIT torch.utils.cpp एक्सटेंशन .load का यूज करता है। AOT इंस्टॉल फेज के दौरान एप्लीकेशन को रन करने से पहले कंपाइल करता है, जबकि JIT पायथन स्क्रिप्ट स्टार्टअप पर डायनेमिकली कंपाइल करता है। AOT का सबसे अच्छा यूज प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स CI/CD और PyPI या व्हील पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इसके विपरीत JIT रैपिड प्रोटोटाइपिंग, लोकल रिसर्च और डीबगिंग के लिए सबसे अच्छा है। रन टाइम ओवरहेड के मामले में AOT में एप्लीकेशन स्टार्ट होने पर 0 बिल्ड लेटेंसी होती है, जबकि JIT में कंपाइल करने के लिए फर्स्ट एग्जीक्यूशन पर वार्म अप डिले होता है। फाइनली AOT के लिए आर्टिफैक्ट आउटपुट साइट पैकेजेस में एक प्री बिल्ट .wheel या इंस्टॉल्ड पैकेज है, जबकि JIT ~cache/torch_ एक्सटेंशंस डायरेक्टरी में एक कैश्ड डायनेमिक लाइब्रेरी आउटपुट करता है। सेक्शन ब्रेक, कंपाइलर ऑर्केस्ट्रेशन, कनेक्टिंग द टूल चेन डॉट्स। चलिए एक मोमेंट के लिए रुकते हैं और इसे वापस उससे कनेक्ट करते हैं जो हमने पहले के चैप्टर्स में सीखा था। वापस चैप्टर 7 में हमने एक्सप्लोर किया था कि GCC और Clang सोर्स फाइल्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, जैसे मैक्रोज को प्री प्रोसेस करना, ट्रांसलेशन यूनिट्स को ऑब्जेक्ट फाइल्स .o में कंपाइल करना और डायनेमिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स .so आउटपुट करने के लिए लिंकर रन करना। फिर चैप्टर 11 में हमने सी मेक बिल्ड टारगेट्स को देखा,
ये सीखा कि बिल्ड सिस्टम्स कैसे एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंसीज डिक्लेयर करते हैं, डायरेक्टरीज इंक्लूड करते हैं और लाइब्रेरीज के अक्रॉस टारगेट्स लिंक करते हैं। फाइनली चैप्टर 20 में हमने एनवीसीसी कंपाइलेशन पाइपलाइन को डिसेक्ट किया, ये देखते हुए कि एनवीसीसी एक .cu फाइल को होस्ट C+ कोड में स्प्लिट करता है जो GCC को डेलीगेट किया जाता है, और डिवाइस कोड में जो PTX इंटरमीडिएट असेंबली और ASAS डिवाइस बाइनरीज में कंपाइल होता है। जब आप torch.utils.cpp_ एक्सटेंशन का यूजर करते हैं तो PyTorch एक स्पेशलाइज्ड बिल्ड सिस्टम मैनेजर की तरह एक्ट करता है, काफी हद तक CMake की तरह, जो खासतौर पर GCC या Clang और NVCC को कोऑर्डिनेट करने के लिए टेलर किया गया है। यह डायग्राम कस्टम एक्सटेंशंस को कंपाइल करने के लिए PyTorch बिल्ड सिस्टम प्रोसेस को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे सोर्स कोड को स्टैंडर्ड C++ कोड के लिए GCC या Clang जैसे होस्ट कंपाइलर और GPU कर्नेल कोड के लिए NVIDIA CUDA कंपाइलर के बीच स्प्लिट किया जाता है। दोनों कंपाइलर्स ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स अप्लाई करते हैं और इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल्स जनरेट करते हैं, जिन्हें बाद में एक शेयर्ड लिंकर द्वारा कंबाइन किया जाता है ताकि फाइनल कंपाइल्ड शेयर्ड लाइब्रेरी एक्सटेंशन बनाया जा सके जिसे पायथन में इंपोर्ट किया जा सके। जब PyTorch एक कंपाइल जॉब ट्रिगर करता है तो ये ऑटोमेटिकली दोनों कंपाइलर्स में मैंडेटरी बिल्ड फ्लैग्स इंजेक्ट कर देता है। ABI कंपैटिबिलिटी फ्लैग्स PyTorch बाइनरी स्पेसिफिक C++ ABI सेटिंग्स के इसके साथ कंपाइल होती हैं, जैसे एक -d_gl IBCX X_u ASE_c X11_ ABI = 0 या 1 अगर आपका कस्टम एक्सटेंशन एक मिसमैच्ड ABI फ्लैग यूज करता है तो .so फाइल लोड करते समय पायथन सेगमेंटेशन फॉल्ट्स या सिंबल लुकअप एरर्स के साथ क्रैश हो जाएगा। PyTorch इस फ्लैग मैचिंग को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। टारगेट GPU आर्किटेक्चर फ्लैग्स एनवीसीसी को ये जानने की जरूरत होती है कि वह किस GPU माइक्रो आर्किटेक्चर को टारगेट कर रहा है। PyTorch-gen code arc = compute xx code = smxx फ्लैग्स इंजेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एम्पियर के लिए compute 80 एडा लवलेस के लिए compute 89 या हॉपर के लिए compute 90। अगर आप आर्किटेक्चर फ्लैग्स को अनस्पेसिफाइड छोड़ देते हैं तो एनवीसीसी एक जेनेरिक फॉलबैक आर्किटेक्चर पर डिफॉल्ट हो जाता है जो कर्नेल परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। टेंसर कोर्स जैसी नई हाई हार्डवेयर कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करने में फेल हो सकता है। आप torch_CUDA_ARCH_LIST एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज करके बिल्ड्स के दौरान टारगेटेड आर्किटेक्चर्स को ओवरराइड या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये कमांड एक सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करता है ताकि डीप लर्निंग फ्रेमवर्क कंपाइलेशन को स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर्स तक रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, स्पेसिफिकली 8th और 9th जनरेशन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करता है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन एक्सटेंशंस के लिए रिपोजिटरी आर्किटेक्चर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में नेटिव सोर्स फाइल्स को पायथन इंटरफेस लॉजिक्स से नीटली सेपरेटेड रखना मेंटेनेबिलिटी और क्लीन बिल्ड्स के लिए क्रिटिकल है। यहाँ एक प्रोडक्शन ग्रेड कस्टम PyTorch C++ या CUDA एक्सटेंशन के लिए स्टैंडर्ड रिपोजिटरी स्ट्रक्चर दिया गया है। यह डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक कस्टम हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन के ऑर्गेनाइजेशन को आउटलाइन करता है। यह नेटिव C++ और GPU कर्नल सोर्स कोड को पायथन रैपर पैकेज से सेपरेट करता है। इस स्ट्रक्चर में हेडर फाइल्स, बाइंडिंग डेफिनेशंस के साथ होस्ट रैपर्स, रॉ GPU कर्नल इंप्लीमेंटेशंस, पायथन इंटरफेस फाइल्स, एक्सटेंशन को कंपाइल करने के लिए एक इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट और करेक्टनेस वैलिडेट करने के लिए एक टेस्ट स्क्रिप्ट शामिल हैं। C++ हेडर्स को CSRC या इंक्लूड में रखकर होस्ट बाइंडिंग लॉजिक को .cpp फाइल्स में और रॉ GPU एग्जीक्यूशन कर्नेल्स को .cu फाइल्स में रखकर हम PyTorch कोर, फ्लैश अटेंशन और VLLM जैसे मेजर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स द्वारा यूज किए जाने वाले आर्किटेक्चर को मिरर करते हैं। सेक्शन ब्रेक स्ट्रेटजी 1 अहेड ऑफ टाइम AOT कंपाइलेशन वाया setup.py। आइए देखते हैं कि एक अहेड ऑफ टाइम पैकेज कैसे बनाया जाता है। AOT कंपाइलेशन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। यह पैकेज क्रिएशन या इंस्टॉलेशन के दौरान नेटिव C++ या CUDA सोर्स फाइल्स को बाइनरी शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स में कंपाइल करता है। एक बार पायथन wheel.whl में बिल्ड होने के बाद एंड यूजर्स इसे बिना NVCC या अपनी डिप्लॉयमेंट मशीनों पर मौजूद एक फुल C++ टूलचेन की ज़रूरत के पिप के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं।
स्टेप 1 द कूडा कर्नल सोर्स सी एस आर सी और फ्यूज्ड बायस रेलू कर्नल डॉट सी यू। सबसे पहले हम अपना रॉ कूडा कर्नल लॉजिक लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक सिंपल फ्यूज्ड एलिमेंट वाइज बायस एडिशन प्लस रेलू एक्टिवेशन कर्नल इंप्लीमेंट करते हैं। यह क्यूडा प्रोग्राम एक जीपीयू कर्नल और इसके होस्ट लॉन्चर फंक्शन को डिफाइन करता है ताकि फ्यूज्ड बायस एडिशन और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन को परफॉर्म किया जा सके। यह कोड पैरेलल थ्रेड्स को डेटा एलिमेंट्स से मैप करता है, हर इनपुट वैल्यू के लिए एक चैनल स्पेसिफिक बायस को रिट्रीव करता है, उन्हें आपस में ऐड करता है, नेगेटिव वैल्यूज को 0 पर क्लैंप करके एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है और फाइनल रिजल्ट्स को एक आउटपुट बफर में राइट करता है। स्टेप 2 द होस्ट सी प्लस इंटरफेस और पाई बाइंड 11 बाइंडिंग सी एस आर सी और फ्यूज्ड बायस रेलू होस्ट डॉट सी पी पी। नेक्स्ट हम पायटॉर्च की C++ लाइब्रेरी लिबटॉर्च का यूज करके C++ होस्ट रैपर लिखते हैं और पायबाइंड 11 बाइंडिंग्स का यूज करके फंक्शन को रजिस्टर करते हैं। ये C++ सोर्स फाइल ग्राफिक्स कार्ड पर एक फ्यूज्ड बायस और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट ऑपरेशन रन करने के लिए एक पाइटॉर्च एक्सटेंशन सेट अप करती है। यह वैलिडेट करने से शुरू होती है कि इनपुट और बायस टेंसर सही तरीके से फॉर्मेटेड हैं, ये चेक करते हुए कि वे कॉन्टिग्युअस हैं, ग्राफिक्स मेमोरी में स्टोर्ड हैं और उनके डायमेंशंस मैच कर रहे हैं। एक आउटपुट टेंसर एलोकेट करने और करंट एग्जीक्यूशन स्ट्रीम को रिट्रीव करने के बाद यह कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए एक कस्टम जीपीयू कर्नेल को कॉल करती है और इस फंक्शन को रजिस्टर करती है ताकि इसे डायरेक्टली पाइथन से कॉल किया जा सके। स्टेप 3 डिजाइनिंग द सेटअप डॉट पी वाई पैकेज इंस्टॉलर। अब कोर डेवऑप्स टास्क आता है। इन सोर्स फाइल्स को सेटअप टूल्स और torch.utils.cpp_ एक्सटेंशन के साथ ऑर्केस्ट्रेट करना। यह स्क्रिप्ट पायटॉर्च के लिए एक कस्टम हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर और बिल्ड करती है। ये C++ और NVIDIA कंपाइलर्स दोनों के लिए ऑप्टिमाइजेशन और कंपाइलेशन सेटिंग्स स्पेसिफाई करती है जो स्पेसिफिक मॉडर्न हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स को टारगेट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन एक फ्यूज्ड ऑपरेशन के लिए होस्ट और कर्नेल सोर्स फाइल्स को कंपाइल करता है और बिल्ड प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए निंजा टूल का यूज करता है। कि setup.py एलिमेंट्स का ब्रेकडाउन कूडा एक्सटेंशन डॉट 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 यह सेटअप टूल्स के स्टैंडर्ड एक्सटेंशन को रिप्लेस करता है। यह ऑटोमेटिकली पायटॉर्च C++ हेडर्स लिबटॉर्च बाइनरीज और सिस्टम कूडा इंस्टॉलेशन हेडर्स और UASR और लोकल और कूडा और इंक्लूड के पाथ्स को इंजेक्ट करता है। एक्स्ट्रा कंपाइल आर्ग्स ये होस्ट C++ कंपाइलर CXX और डिवाइस GPU कंपाइलर NVCC को अलग कंपाइलर फ्लैग्स पास करने की परमिशन देता है। हम हार्डवेयर लेवल रेसिप्रोकल और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल करने के लिए NVCC को -- यूज फास्ट मैथ पास करते हैं। बिल्ड एक्सटेंशन डॉट विद ऑप्शंस यूज निंजा इक्वल टू ट्रू यह पायटॉर्च को ट्रेडिशनल मेक के बजाय अंडरलाइंग बिल्ड टूल के रूप में निंजा का यूज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। निंजा पैरेलल में ट्रांसलेशन यूनिट्स को कंपाइल करता है जिससे मल्टी कोर सिस्टम्स में बिल्ड टाइम काफ़ी कम हो जाता है। AOT मॉड्यूल को इंस्टॉल और रन करना। अपने करंट पायथन एनवायरनमेंट में एडिटेबल या डेवलपमेंट मोड में अपनी कस्टम एक्सटेंशन को बिल्ड और इंस्टॉल करने के लिए रन करें। यह कमांड पायथन पैकेज मैनेजर का यूज करके लोकल प्रोजेक्ट को एडिटेबल मोड में इंस्टॉल करती है जिससे डेवलपर सोर्स कोड में चेंजेस को बिना रीइंस्टॉल किए तुरंत टेस्ट कर सकें। बिहाइंड द सीन्स पायटॉर्च GCC या क्लैंग और NVCC को कॉल करता है, आपके पैकेज डायरेक्टरी में एक .so डायनेमिक लाइब्रेरी आउटपुट करता है और इसे रजिस्टर करता है। अब आप इसे सीधे पायथन में टेस्ट कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट एक कस्टम अहेड ऑफ टाइम कंपाइल्ड CUDA एक्सटेंशन को एक स्टैंडर्ड पायटॉर्च बेसलाइन के अगेंस्ट वेरीफाई करती है। यह GPU पर रैंडम इनपुट और बायस टेंसर्स जनरेट करती है, कस्टम कंपाइल्ड ऑपरेटर को रन करती है और मैथमेटिकल इक्विवेलेंस एनश्योर करने के लिए रिजल्ट को पायटॉर्च के नेटिव एडिशन और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन के साथ कंपेयर करती है। सेक्शन ब्रेक स्ट्रेटेजी टू जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलेशन वाया torch.utils.cpp एक्सटेंशन .load। हालांकि setup.py के जरिए AOT कंपाइलेशन प्रोडक्शन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन कर्नेल डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस के दौरान ये थोड़ा स्लो लग सकता है। हर बार जब आप एक CUDA फाइल में एक लाइन मॉडिफाई करते हैं तो pip install -c को रीरन करना आपके इटरेशन लूप को स्लो कर सकता है। यहीं पर जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलेशन शाइन करता है। पायटॉर्च एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे जब आपका पायथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है तब C++ और CUDA सोर्स कोड ऑन द फ्लाई कंपाइल हो जाते हैं। पायथन में JIT लोडिंग इंप्लीमेंट करना।
यहाँ बताया गया है कि आप एक सिंगल एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट में नेटिव C++ और CUDA फाइल्स को डायनेमिकली कैसे लोड कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि C++ और CUDA में लिखे गए एक कस्टम PyTorch एक्सटेंशन को डायनेमिकली कैसे कंपाइल और रन करना है। यह सोर्स फाइल्स को ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स के साथ ऑन द फ्लाई कंपाइल करती है, GPU पर रैंडम इनपुट डेटा जनरेट करती है, कंपाइल्ड कर्नेल का यूज करके एक फ्यूज्ड बायस और एक्टिवेशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करती है और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को वेरीफाई करती है। अंडर द हुड JIT कैश वर्कफ्लो। जब torch.utils.cpp_extension.load एग्जीक्यूट होता है तो PyTorch ये स्टेप्स परफॉर्म करता है। हैश जनरेशन, ये आपके सोर्स कोड फाइल पाथ्स, कंटेंट्स, कंपाइलर फ्लैग्स और एक्टिव PyTorch या CUDA वर्जन्स के बेसिस पर एक MD5 हैश कैलकुलेट करता है। कैश लुकअप, ये लोकल PyTorch एक्सटेंशन कैश डायरेक्टरी को चेक करता है जो डिफॉल्ट रूप से .cache torch extensions py3x cuxx पर लोकेटेड होती है। कैश हिट, अगर कंपाइल डायनेमिक ऑब्जेक्ट .so एग्जिस्ट करता है और सोर्स हैश अनचेंज्ड है तो PyTorch कंपाइलेशन को पूरी तरह से स्किप कर देता है और DL ओपन का यूज करके बाइनरी को डायनेमिकली लोड कर लेता है। कैश मिस, अगर सोर्स फाइल्स बदल गई हैं या कोई कैश एग्जिस्ट नहीं करता है तो PyTorch कैश डायरेक्टरी में एक टेम्परेरी build.ninja फाइल जनरेट करता है। C++ और CUDA कोड को ऑब्जेक्ट फाइल्स में कंपाइल करने के लिए निंजा को इन्वोक करता है, उन्हें एक शेयर्ड लाइब्रेरी में लिंक करता है और फिर न्यूली क्रिएटेड .so को लोड करता है। यह डायग्राम पायथन एनवायरनमेंट के अंदर कस्टम C++ और CUDA कर्नेल्स के लिए जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन लाइफ साइकिल को दिखाता है। वर्कफ्लो सोर्स फाइल्स और कंपाइलेशन फ्लैग्स का हैश कंप्यूट करने से शुरू होता है ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि क्या कैश्ड वर्जन पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर कोई कैश मैच मिल जाता है तो सिस्टम कंपाइलेशन को स्किप कर देता है। अगर कोई कैश मिस होता है तो होस्ट C++ कोड और डिवाइस CUDA कोड को कंपाइल करने, रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक शेयर्ड लाइब्रेरी में लिंक करने, लाइब्रेरी को डायनेमिकली लोड करने और कर्नेल को एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए निंजा बिल्ड मैनेजर को इन्वोक किया जाता है। JIT कंपाइलेशन के लिए प्रोडक्शन कंसीडरेशंस। JIT कंपाइलेशन रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन एंटरप्राइज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में इसके अपने कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। कोल्ड स्टार्टअप लेटेंसी, सबसे पहली बार जब कोई कंटेनर या क्लस्टर नोड आपकी स्क्रिप्ट को लॉन्च करता है तो इसे एग्जीक्यूशन को पॉज करना पड़ता है जब तक निंजा C++ या CUDA कोड को कंपाइल करता है। अगर आप 500 GPU वर्कर नोड्स का एक क्लस्टर लॉन्च कर रहे हैं तो सभी 500 नोड्स से एक ही समय पर सेम कर्नेल कंपाइल कराने से आपका स्टार्टअप पाइपलाइन रुक सकता है और शेयर्ड नेटवर्क स्टोरेज ओवरलोड हो सकता है। बिल्ड डिपेंडेंसी लीक्स, JIT कंपाइलेशन के लिए यह जरूरी है कि टारगेट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में फुल CUDA किट, NVCC, होस्ट कंपाइलर टूल्स, G++ या Clang++ और मैचिंग C++ सिस्टम हेडर्स मौजूद हों। अगर आपकी प्रोडक्शन डॉकर रनटाइम इमेज में केवल लाइटवेट CUDA रनटाइम लाइब्रेरी CUDA रनटाइम ही है तो JIT कंपाइलेशन स्टार्टअप पर ही फेल हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और बिल्ड कस्टमाइजेशन। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के रूप में आप स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज करके AOT और JIT दोनों वर्कफ्लो में torch.utils.cp एक्सटेंशन के कंपाइलेशन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे दी गई टेबल कंपाइलेशन के लिए कई इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की डिटेल्स देती है। पहले torch_CUDA_arc_list वेरिएबल टारगेटेड GPU कंप्यूट कैपेबिलिटीज को कंट्रोल करता है ताकि अनयूज्ड GPU आर्किटेक्चर्स के लिए ब्लोटेड फैट बाइनरीज को कंपाइल करने से रोका जा सके। इसके इस्तेमाल का एक एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट torch_CUDA_arc_list इक्वल्स कोट 8.0 सेमीकोलन 8.6 सेमीकोलन 9.0 कोट। दूसरा, max_jobs उन पैरेलल कंपाइलेशन वर्कर प्रोसेसेज की संख्या तय करता है जिन्हें निंजा स्पॉन करता है, जिसे एक्सपोर्ट max_jobs इक्वल्स 16 का यूज करके सेट किया जा सकता है। तीसरा, force_CUDA PyTorch को CUDA एक्सटेंशंस कंपाइल करने के लिए फोर्स करता है, भले ही बिल्ड फेज के दौरान कोई लोकल GPU डिटेक्ट न हो, जो कि डॉकर कंटेनर बिल्ड्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। इसे एक्सपोर्ट force_CUDA इक्वल्स 1 का यूज करके इनेबल किया जाता है। लास्ट में
CXX या CUDA होस्ट CXX होस्ट प्लस प्लस कंपाइलर बाइनरी को सेट करता है, जिसका यूज सेटअप टूल्स और NVCC द्वारा होस्ट साइड कंपाइलेशन पासेज के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए एक्सपोर्ट CUDA होस्ट CXX इक्वल्स /USR//G++-11 सेक्शन ब्रेक ब्रिजिंग टू व्हाट्स नेक्स्ट मेमोरी सेफ्टी और रॉ पॉइंटर्स। अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि सेटअप टूल्स और CPP एक्सटेंशन का यूज करके C++ और CUDA सोर्स फाइल्स को PyTorch मॉड्यूल्स में कैसे कंपाइल और पैकेज करना है, तो हमें इक्वेशन के नेटिव साइड को ओपन करना होगा। CSRC या फ्यूज्ड बायस रेलू होस्ट .cpp में लिखे गए C++ कोड की लाइन को वापस देखें। यह कोड एक कस्टम GPU कर्नल एग्जीक्यूट करता है जो 2 ऑपरेशंस को कंबाइन करता है, एक इनपुट टेंसर में बायस वेक्टर ऐड करना और फिर एक रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना। यह एफिशिएंट डीप लर्निंग इन्फ्रेंस या ट्रेनिंग के लिए एक स्पेसिफाइड एग्जीक्यूशन स्ट्रीम का यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को पैरेलल में प्रोसेस करता है। .data ptr लेस देन फ्लोट ग्रेटर देन को कॉल करके हमने इफेक्टिवली रॉसी स्टाइल डिवाइस मेमोरी पॉइंटर्स को सीधे एक कस्टम CUDA कर्नेल को सौंप दिया, जिससे PyTorch के सभी सेफ्टी चेक्स, मेमोरी ट्रैकिंग और ऑटो ग्रेड मेटाडेटा प्रोटेक्शन हट गए। क्या होगा अगर इनपुट टेंसर कॉन्टिगुअस मेमोरी में स्टोर न हो? क्या होगा अगर कोई कॉलर CUDA एक्सटेंशन को एक CPU टेंसर पास कर दे या मिसमैच्ड डेटा टाइप वाला टेंसर पास कर दे, जैसे फ्लोट के बजाय हाफ? कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करते समय पायथन के ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक यानी GIL का क्या होता है? सेक्शन 30.5 में हम इन लो लेवल इंटरेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें नेटिव C++ में PyTorch टेंसर ऑब्जेक्ट्स को सेफली अनरैप करना, डिवाइस अलाइनमेंट और मेमोरी कॉन्टिग्यूटी को वेरीफाई करना, स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करना और पायथन रनटाइम एनवायरनमेंट को क्रैश किए बिना रॉ पॉइंटर्स को हैंडल करना शामिल है।